अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आई एम हियर एट नैरो नैर, और ये घर से निकलते मेरे इतने मुनासिब होता है, वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं जरा जल्दी टेंशन आता है मैकेनिक के पास टाइम कम होता है उनका। तो सेकेंडली इस वक्त मैं इसलिए बीच में रुक गया, मैं तो मेरा इस वक्त मैं करीब ही हूँ, दो दो साइड पे जब इसका मेरा थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, इसका जरा ओवर हीटिंग वाला इशू बना हुआ था कि अब जाते हैं उधर। तो उधर हम पहुंच गए हैं। ये है जो मेरे मैकेनिक है, वो खड़ी है मेरी बाइक बिल्कुल एंड में। अभी इधर चेक करवाते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। दूसरी भी जो बाइक है उसको भी मैं चेक करता हूँ उधर जरा डेंटर के पास जाके, उसकी भी अपडेट। इस वक्त जो है इसको इसका ये लेफ्ट साइड का जो एरिया है, इधर मैग्नेट कवर वगैरह और ये गियर शिफ्टर, गियर लीवर, बल्कि सॉरी गियर शिफ्टर, इसको खोला जाएगा। अब जो है इसका ये मैग्नेट कवर खुलेगा, इसके 3 बोल्ट्स होते हैं, वो खोलेंगे। और ये इसकी सारी जो है ना, क्योंकि ये इसके अंदर एक तो खैर ये चेन की वजह से भी ऑयल अट्रैक्ट करती है, डस्ट वगैरह जो भी है, और एक थोड़ा इसका लीकेज की वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा ये इसमें देखे ना कितना कचरा है, कितना डस्ट है, कितनी मिट्टी जमी हुई है बाकायदा फुल। तो इसको भी ऑब्वियसली साफ़ होगा और लीकेज वगैरह भी सेट होगी। इसके बाद पेट्रोल से इसके बोर्ड्स वगैरह और ये इसकी छोटा जो स्प्रॉकेट होता है वो फ्रंट वाला वो साफ़ होगा। ये पूरा एरिया बेसिकली जो है ना इससे साफ़ होगा। ये सबसे ज़्यादा दुख दे रहा होता है इतना महंगा पेट्रोल, लेकिन ये कि दिस इज़ वेरी, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट विच कुडंट बी क्लीन्ड रेगुलरली, या जब भी आप वॉश करें कुछ करें, भाई इसका इंटरनल कंपोनेंट है। सो इसी बहाने ये साफ़ भी हो जाता है अच्छा से। ये देखें, ये आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, डस्ट मिट्टी सारी ये जमी हुई और ड्यू टू द ऑयल लीकेज एंड चेन ऑयल। सो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब वैसे ही OCD है तो मुझे ये देख के कुछ अजीब सा ही हो रहा होता है हमेशा। ये मैं लाजमी चीज़ जो है ना साफ़ करवाता होता हूँ। इसका मैग्नेट वगैरह खोला है, देखा है, ये भी थोड़ा सा गंदा हुआ था, तो इसको खोला है। उसके बाद ये इसका पूरा मैग्नेट वाला एरिया बाहर आ गया। देसी ज़बान में इसको मैग्नेट छल्ला और रिंग कहते हैं, विच इज़ बेसिकली सील्स। दूसरी ज़बान में ओ रिंग हो गई, सील्स हो गई, ओ रिंग्स ही कहते हैं मोस्टली। इसको मैग्नेट को भी वॉश करेंगे अच्छे से, ये वाला एरिया भी अच्छे से वॉश हो रहा है, वो ज़रा क्लीन हो जाएगा। और ज़रा इस तरह चेन की लाइफ भी बच जाती है, चेन स्प्रॉकेट भी बच जाता है। ये ज़रा अच्छे तरीके से क्लीन होगा। For the final cleanup, we are gonna wash this with पेट्रोल। इससे ज़रा अच्छा सा साफ़ हो जाएगा फुल। ज़रा इसको वाइप डाउन करके उसके बाद आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा ये निकला है, बिल्कुल सिल्वर अपनी जो उसकी कंडीशन होती है। उसके बाद ये इसके ओरिंग्स हैं। आई एम फर्स्ट टाइम लाइक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये ब्लू वाले, और क्योंकि मोस्टली सील्स ब्लैक कलर में होती हैं, दिस इज़ अल्ट्रा रेसिंग ब्लू। अच्छा है, शशका सा भी हो जाएगा। छोटी वाली अंदर वाली साइड पे, इंजन वाली साइड पे लगेंगी, और जो बड़ा वाला रिंग है वो इसके मैग्नेट के कवर के बिल्कुल साइड पे लगेगा। सारा कुछ साफ़ सूफ करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद सील और रिंग्स को, उसके बाद इस पर सिलिकॉन लगाई जाएगी थोड़ी थोड़ी जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। उसके बाद इसको जो इसकी चीज़ें उतारी थी वो इसको वापस पैक कर दी जाएंगी।
और इसके बाद एक काम रह जाएगा कि जो थोड़ी सी जो ग्रीसिंग है जो ओरिंग के बिल्कुल ऊपर जो है उसके ऊपर सिलिकॉन है, उसके ऊपर ग्रीस लगेगी टू कीप इट सॉफ्ट और ताकि लॉन्ग लाइफ हो और टेम्परेचर वगैरह की वजह से वेयर एंड टेयर की वजह से जल्दी ख़राब ना हो। इसके बाद इसका जो मैग्नेट कवर उतारा था वो वापस लगाया जाएगा, जो गियर शिफ्टर है वो वापस इसमें इंस्टॉल किया जाएगा और होपफुली इंशाल्लाह इसका ऑयल लीकेज जो है वो ज़्यादा नहीं था लेकिन जो थोड़ा थोड़ा भी था वो ख़त्म हो जाएगा। तो सिंस द बाइक नीडेड एन ऑयल चेंज इट वाज ड्यू, सो एक अच्छा मौका था किसी वक्त ही जो ऑयल ड्रेन इसका किया जाए और नया ऑयल इसमें डाला जाए। सिंस आई एम वैमी मुझे जो है ना इतबार नहीं है, सो क्योंकि इवन के CT70 में पहले मैं लिक्विमोली डाल रहा था 2050, अब मैं ज़रा एमजोल डाल रहा हूँ और सेकंड एमजोल है। लिक्विमोली भी मैं 2-3 दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद मैं एमजोल पे शिफ्ट हूँ। लिक्विमोली थोड़ा सा जो है ना इंटरवल ड्रेन इंटरवल का उतना हल्का सा पतला हो जाता था, अपनी विस्कोसिटी जो है ना लूज़ कर जाता था। लेकिन ये जो है ना एमजोल इसका मैंने नोट किया कि विस्कोसिटी अपनी इसने जो है ना मेंटेन रखी है। पिछले क्लिप में आपने देखा होगा जब ये ड्रेन हो रहा था ये एक गाढ़ा है बिल्कुल, ये वो नहीं है कि पानी की तरह पतला हो जाए डिस्पाइट, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है, छोटी बाइक है, ठीक है हाई स्पीड पे नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी इस तरह चलाता हूँ कि हाई रेव ज़रूर मैं रखता हूँ इसको, लेकिन ये है कि मुझे वहम बहुत है तो मुझे ये इम्पोर्टेड ऑयल ज़्यादा बेहतरीन लगता है। हाँ, रेंज इसका मैंने ज़्यादा सोचा होती ये है, क्लैंप है ना ये दो लेके लेकिन ये है कि इट्स टोटली वर्थ थोड़ा ऊपर हो गया। सो वरना इसमें अब गर्मी में ये नया ये बड़ी का इंतज़ार है, फिर ज़रा कुछ अर्से तो वो चलनी। हाँ नहीं मुझे पता है उमर भाई बहुत पीछे पड़े हैं, नहीं इसमें कोई शक नहीं। सो गाइस काम करवा दिया, अब होपफुली मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। सो इस वक्त मैं जो हूँ वापसी की तरफ हूँ, वंस अगेन नैरो नहर द फेमस कमाल रोड, जहाँ से अब हम घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। काम शाम सारा हो गया, तो बाइक भी ठीक है और ऑयल ज़्यादा शुक्र है कम नहीं हुआ था, थोड़ा सा कम हुआ था। सो होपफुली जो है इसका इशू रिजॉल्व हो गया होगा। इस वक्त के RPM इसके खैर ये ओरिजिनल स्पीडोमीटर तो नहीं है लेकिन फिर भी पता चल जाता है, ठीक है स्टेबल चलने में कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा और लॉन्ग पे चलेगी फिर पता चलेगा, बल्कि घर तक पहुंचूंगा तो आइडिया हो जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ा है। तो मौसम वैसे बेहतरीन है, मौसम बना है। तो आज का तो ये काम तो प्रोजेक्ट हो गया है, होपफुली लेट्स सी ये कैसा होता है। उम्मीद है क्योंकि ये जो मेरे मैकेनिक हैं ये बहुत अच्छे हैं, काम इनको बड़ा अच्छा आता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।